प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शांति मिलती रहे। आप सबको शालोम, नमस्कार, जय प्रभु यीशु मसीह की। मेरा नाम पास्टर वरुण लॉरेंस है और आज इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि सच्चाई क्या है, अंधकार और प्रकाश में क्या अंतर है, सच और झूठ में क्या अंतर है। ये जो जीवन हम जी रहे हैं थोड़े से समय का, आखिर मनुष्य क्यों ये जीवन जी रहा है और आखिर हमारी डेस्टिनी, हमें जाना कहाँ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि वो एकमात्र परमेश्वर ऐसा है कि वो अगम्य ज्योतिर्मय रहता है, यानी कि वो लाइट है। प्रभु परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। इस प्रकार बताती है परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो इतना प्रकाशमान है, इतना पवित्र है कि हम उसे देखकर मर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को हम नहीं देख सकते इस आंखों के द्वारा, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को देखते हैं। आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु हमारे बीच में परमेश्वर ने डेरा किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार हमें बताता है कि परमेश्वर खुद हमारे बीच में डेरा किया। कुंवारी स्त्री से वो पैदा हुआ, मुजस्सम हुआ, परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया। लेकिन अंधकार ने उस लाइट को, उस ज्योति को एक्सेप्ट ना किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्योति अंधकार को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अंधकार कभी ज्योति को एक्सेप्ट कर सकता है। सो परमेश्वर जो है वो रोशनी है और अंधकार जो है वो शैतानी बातें हैं, शैतानी चीज़ें हैं। मांड में दो ही चीज़ें हैं, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। जानते हैं बहुत सारे धर्मों में हमें बताया जाता है कि डार्कनेस जो है वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। आपने देखा होगा बहुत सारे गुरु आजकल बात कर रहे हैं कि हमारा जो गॉड है वो डार्कनेस का है और वो ही सबसे बड़ा किंग है, वो ही सबसे बड़ा खुदा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र बाइबल बताती है कि शैतानी चीज़ें जितनी होती हैं वो सब अंधकार में होती हैं। अंधकार का मालिक जो है वो शैतान है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है जब ये मनुष्य उत्पन्न परमेश्वर ने नहीं किया था, तब एक फरिश्तों की, जो परमेश्वर ने फरिश्ते बनाए थे, उनके अंदर एक फरिश्ता था जिसका नाम लूसीफर था। वो शैतान नहीं था उस समय और उसको घमंड हो गया अपने सुंदर होने का, अपने ज्ञान के होने का, और उसने कहा मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा। और उसने कुछ फरिश्तों को, 1/3 फरिश्तों को अपने साथ कर लिया और वहाँ से विद्रोह शुरू हुआ और परमेश्वर ने वहाँ से उसको उस स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वही स्पिरिट्स हैं, ये वही फरिश्ते हैं, ये वही फैलन एंजल्स हैं जो आज हम देखते हैं बहुत सारे देवी देवताओं के रूप में आज बने बैठे हैं। और बहुत सारे ग्रीक मैथोलॉजी और बहुत सारी मैथोलॉजी में आप जब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा ये सब जो गॉड्स हैं वो एक ही हैं। इनके नाम हर जगह अलग अलग बदले हुए हैं, लेकिन ये सब एक ही हैं। अब गौर से इन बातों को देखेंगे तो इनके साथ एक ऐसी चीज़ें जुड़ी होंगी, ये एक ऐसे तरीके से बने होंगे जिसमें आधा शेर, आधा कुछ, यानी कि बहुत आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, नूह के समय में भी ऐसा हुआ था। परमेश्वर का वचन बताता है कि हज़ारों साल पहले जब पाप धरती पर बढ़ गया था, परमेश्वर का एक ही जन, परमेश्वर का नूह, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, केवल वो ही परमेश्वर में उसका जीरा जो था वो ठीक था, डीएनए पवित्र था। आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र बाइबल इस बात को बताती है और हनोक की बुक ऑफ हनोक बताती है कि उस समय 200 जो वॉचर्स थे, फरिश्ते थे, जिनको परमेश्वर ने निगहबानी के लिए लगाया था, वॉचिंग करने के लिए लगाया था, ताकि परमेश्वर के लोग को वॉच कर सकें, देख रख कर सकें। लेकिन उन्होंने उन स्त्रियों को, जो पुत्र मनुष्य की पुत्रियां थीं, उनको भ्रष्ट कर दिया, यानी कि परमेश्वर की बात की नाफरमानी की। और यहाँ तक कि उन्होंने जलचर, यानी कि पानी में रहने वाले जलचरों को भी उन्होंने भ्रष्ट किया, आकाश के पक्षियों को भ्रष्ट किया, स्थान जल में और स्थल में रहने वाले पशुओं को भी उन्होंने भ्रष्ट कर दिया। और एक ऐसी जातियां निकली, एक हाइब्रिड का ज़माना उस समय हो गया। और आज भी वही हाइब्रिड का ज़माना मेरे प्यारे भाई बहनों आ गया है। हम जिस दौर में जी रहे हैं वो अंत के समय है।
अंत का समय, जबकि हमें बाइबल भी बताती है और बहुत सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि क़यामत का वक्त जो कि अंतिम समय है वो एक दिन का नहीं होगा, वो काफ़ी टाइम तक खींचेगा। और हम इस समय अंत के समयों में हम रह रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि अंत के समय में 2 तीमुथियुस 3 बाब और उसका 1 से 5 में लिखा है, पर यह समझ रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। से परे रहना। आज हम इसी दौर में जी रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आज आप आँख खोल के देखिए, क्या ये ऐसा ज़माना नहीं कि लोग अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में आज कोई परवाह नहीं करता। आज लोग ढीठ बन गए, घमंडी बन गए, दुखी बन गए, लोभी बन गए, माता पिता की इज्जत नहीं करते, वासघाती हैं। हमारी मीडिया, हमारा सोशल मीडिया और सिंगर्स और बहुत सारे एक्टर्स इसी बात को प्रमोट कर रहे हैं और बहुत सारा प्रमोट कर रहे हैं गाली गलौज को। आपको बता रहा था डार्कनेस और लाइट का कोई मेल नहीं। तो ये डार्कनेस क्या है? शैतानी बातें, शैतान की फौजें हैं जो मनुष्यों पर कब्जा कर रही हैं। आज मनुष्य के सोल पर, मनुष्य की आत्मा पर और मनुष्य के शरीरों पर आज कब्जा करके बैठी हैं और उनके मुंह से वही कहलवा रही हैं जो वो कहलवाना चाहती हैं। जान सकते हैं कि कौन परमेश्वर के लोग हैं और कौन डेमन पोजेस लोग हैं जो शैतान की बातों को, शैतान की फौजों की बातों को सुन रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि युद्ध चल रहा है, हज़ारों साल से चल रहा है और आज भी हम उस युद्ध में शामिल हैं। प्रभु का वचन बताता है, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 10 से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, यानी कि इंसानों से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हिंदी की बाइबल में आकाश वर्ड यूज़ करा है और अगर किंग जेम्स वर्जन में हम देखें तो वो क्लोजेस्ट है हिब्रू के, ग्रीक के, और वहाँ पर लिखा है जो कि स्वर्गों में है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 3 स्वर्ग के बारे में बाइबल इस बताती है क्लियरली। एक स्वर्ग जो है यूनिवर्स है, हालेलुया। वो दूसरी वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियरिटी के साथ बताऊंगा कि 3 स्वर्ग कौन कौन से हैं। आज भी आसमान में जो कि आकाश कहलाता है, यूनिवर्स में अंधकार की सेनाएं बैठी हुई हैं पोजेस करने के लिए, और वो बहुत जल्दी आ रही हैं इस धरती पर। वो आती जाती रहती हैं, लेकिन अब वो कंटिन्यू यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करने आ रही हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आए, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का भी आना होगा। यीशु मसीह जो है वो हमें सब धर्म ग्रंथों में देख लीजिए, उसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। हदीतों में अगर आप देखें तो उसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब वो शहंशाहों का शाह आएगा तब न्याय करेगा। बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि पुनरुत्थान और जीवन केवल यीशु मसीह है। क्योंकि जितने भी लोग आए इस संसार में, चाहे वो महापुरुष हों, चाहे वो किसी भी धर्म के भगवान हो, गुरु हो, देवता हो या फिर गॉडेस हो, सबको मरना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्लियरिटी से बताता है और इस बात को 3 जगह के नागरिक लोग और वहाँ की गवर्नमेंट आज भी मानती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मारा गया सलीब पर हम सब के गुनाहों के कारण और वो गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन बाद मृतकों में से जी उठा। ये हमारे लिए और आपके लिए जो इस वीडियो को देख रहा है बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो मृत्यु से इसलिए उठ गया क्योंकि वो परमेश्वर है, केवल वो ही परमेश्वर है। परमेश्वर को मृत्यु हरा नहीं सकती, लेकिन शैतान बंधक है। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लड़ाई जो है, अगर आप शामिल हो ना हो फिर भी आप शामिल हो जाते हैं इसमें, क्योंकि ये 2 तरफ से लड़ाई है।
एक शैतान और परमेश्वर की तरफ से। सो आप किसकी तरफ हैं? ये जो फैलन एंजल्स थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही है। आज नाम बदल बदल के देवताओं के, भगवानों के नाम पर इनका नाम रखा गया है और लोग इन्हें बहुत तरीके से पूज रहे हैं, मान रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारा भला है, सच्चा है, पवित्र है। वह विचार नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो टोना टोटका हमारे को नहीं सिखाता, क्योंकि वो परमेश्वर है। लेकिन आप कहीं भी किसी भी धर्म की पुस्तकों में देख लीजिए, आज सभी धर्मों में ये सब चीज़ें कॉमन मानी जाती हैं। झूठ बोलना भी कॉमन है, किसी को धोखा देना भी कॉमन है, और बस कहीं कहीं लिखा है कि कर्म करता जा, चाहे वो कर्म कैसे भी हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें कर्म नहीं, परमेश्वर के पीछे चलना है। आज आकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बचे, अनंत जीवन में परमेश्वर स्वर्ग में आपको लेके जाए, तो परमेश्वर में आज अपने हाथों को जोड़िए, प्रभु यीशु मसीह के सामने सजदा कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। अहम, अहंकार और अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर अपने आप को दीन कीजिए, तब वो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। उससे क्षमा मांगिए। वो डार्कनेस नहीं है, वो अंधकार नहीं है, वो रोशनी है, रोशन कर देगा आपको। परमेश्वर का वचन बताता है, जो उसको मानते हैं वो उसके ऊपर धर्म का सूर्य उदय करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, जो आँखों ने ना देखा, जो कानों ने ना सुना, जो मनुष्य के चित्त में न कभी चढ़ा, वो चीज़ें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए बनाए रखी हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप उस राज्य में जो अविनाशी है, कभी ना ख़त्म होने वाला राज्य, उसमें आप प्रवेश करें? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल कीजिए, ग्रहण कीजिए, ताकि वो आपके पापों को क्षमा कर सके। क्योंकि इस संसार में, इस धरती पर और इस यूनिवर्स में कोई नहीं है जो पापों की क्षमा कर सके। आप कहीं भी कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए, उसमें कहीं नहीं लिखा कि कोई किसी के पास अधिकार है, क्योंकि केवल परमेश्वर के पास अधिकार है। और जब यीशु मसीह ने उन लोगों को, जब वो 2000 वर्ष पहले आया, उनको क्षमा किया, तब यहूदियों ने भी उससे कहा कि तेरे को ये अधिकार किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे को ये पिता ने दिया, और पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इनका परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वो एक है, एकमात्र परमेश्वर है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। आइए परमेश्वर से क्षमा मांगिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपकी देखने के लिए सच में इस वीडियो के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत देता रहे। आमीन।